हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। आज 8 जुलाई है और आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे द हिंदू के। इसके साथ ही साथ कल के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं ले लूँगी। कल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स नहीं थे और एक आर्टिकल मैं इकोनॉमी पे जो 5 जुलाई को आया था वो मैं कवर करूँगी यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। किसी का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था मैम आप बहुत सारे आर्टिकल्स कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, सो द आइडिया इज़ नॉट टू बम्बार्ड यू विथ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारी जगह बहुत इन्फॉर्मेशन है गाइस। प्लीज़ डोंट फील दिस टेम्पटेशन कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। आप प्लीज़ वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देखें। उसके बाद में आपको मैंने पहले ही बता दिया, आप एक मैगज़ीन उठाएं, उसी में अपना ध्यान सारा फोकस उसी में रखें। इसके अलावा जो एडिटोरियल्स होते हैं वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं डिस्कस कर ही रही हूँ यहाँ पे, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी या छोटे मोटे जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैं कवर कर ही रही हूँ यहाँ पे। उतना पढ़ना काफ़ी है। ठीक है, तो आप ये टेम्पटेशन आप आ रही है, बट आप कंट्रोल कीजिए। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक घंटे की वीडियोस बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा पेपर यहाँ पे छाप सकती हूँ कि ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है किसी तरह। लेकिन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ये गलतियाँ स्टार्ट में सभी से होती हैं, इसलिए मुझे पता है ये वाली चीज़। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं तो ये गलतियाँ आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, बट माय आइडिया इज़ कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखें। इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं इंक्लूड करती हूँ और कुछ एक आध दो छोटे आर्टिकल्स मैं इंक्लूड करती हूँ। उसके बाद में नहीं उतना ध्यान देना होता है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर ओपन कीजिए, आप हेडलाइंस पढ़ें पहले पेज की। ठीक है, फिर न्यूज़ सेक्शन में आ जाए, न्यूज़ पेजेस में आ जाए, न्यूज़ पेजेस पढ़िए, उनकी हेडलाइंस पढ़िए। इसके अलावा बिजनेस पेज में आ जाए, उसकी हेडलाइंस पढ़िए। कुछ लिखने लायक फैक्ट है तो आप लिख लीजिए, बस इतना ही करना है। मैगजीन्स पे ध्यान दीजिए। सो दैट वे यू प्रोसीड। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूँगी, दैट्स नॉट एन इशू। द इशू इज़ कि आपको क्यों नीड है सब कुछ कवर करने की, यू नो, वो थोड़ा सा देखिए, उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि सब कुछ नहीं करना होता है। सब कुछ याद भी नहीं रहेगा ना एंड में। अब देखिए, आज ये इस पे एक आर्टिकल आया, पॉपुलेशन पे फिर नहीं आएगा क्या आर्टिकल? कितने सारे आर्टिकल्स आएंगे। ऑर्गेनाइज कैसे कीजिएगा? तो मैगजीन से कवर करें, वहाँ से देखते हुए चले, और ये बस इंफॉर्मेशन से के लिए रहेगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। पहला आर्टिकल यहाँ पे पॉपुलेशन से संबंधित है। पॉपुलेशन पे आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि अभी 11 जुलाई जो होगा वो होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, तो अभी पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं धीरे धीरे उन पे आर्टिकल्स आते रहेंगे। ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल फोकस करता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। जो 50% जनता है, 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो लेस देन 29 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, दिस मीन्स कि ये 50% जनता एक्चुअली यूथ है हमारे कंट्री का। अगर ये यूथ को किसी तरह हम एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं, एसेट बना लेते हैं इनको एजुकेशन प्रोवाइड करके, इनको हेल्थ प्रोवाइड करके, इनको स्किल प्रोवाइड करके। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, ये चीज़ें प्रोवाइड करके अगर हम इन्हें एसेट बना लेंगे तो ये रिजल्ट देंगे हमको एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ, और सोसाइटी में भी प्रोग्रेशन होगा, इम्प्रूवमेंट। अब जो पॉपुलेशन है ये बढ़ती कैसे है? ये पाया गया है कि जो रूरल एरियाज़ में वुमेन हैं और जो अर्बन एरियाज़ में वुमेन हैं, रूरल एरियाज़ की वुमेन का एवरेज फर्टिलिटी नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है, मोर देन नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज क्या है फर्टिलिटी का इंडिया में? 2.2 चिल्ड्रन पर वुमेन, ये नेशनल एवरेज है। इससे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में हो जाता है जहाँ पे वुमेन एजुकेटेड नहीं है, जहाँ पे उनको सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, उनके खुद के डिसीजंस नहीं होते फैमिली साइज में। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है, ये शो करता है कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अपोजिट जो अर्बन एरियाज़ में है, यहाँ पे वुमेन की फर्टिलिटी काफ़ी कम है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। और राइट्स सिर्फ ब्रॉडली उनके डिसीजंस नहीं होने चाहिए,
अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन फंड, इन राइट्स में ना ही सिर्फ बॉडीली ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए वुमेन को, बल्कि उनके साथ वायलेंस नहीं होना चाहिए, स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल वेलबींग हो सके वुमेन की, ठीक है। इतनी बात समझ गई। आगे देखें, अब जब ये सिचुएशन है तो फोकस क्या होना चाहिए? अगर पॉलिसीज़ वुमेन के अकॉर्डिंग होने लगे तो दैट वुड बी बेटर, है ना। अगर जो सारी पॉलिसीज़ वुमेन को सेंटर में रख के बनने लगे, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव मेथड के बारे में, जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये काम नहीं करेगी, ये फोर्स्ड चीज़ें काम नहीं करेगी, ओके। आपको कोर से सोसाइटी को इस माइंडसेट से उभारना है, वो एजुकेशन के थ्रू होगा। और एजुकेशन ना ही सिर्फ मेन का, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वुमेन का होना ज़रूरी है। ये पाया गया है, क्योंकि स्टार्ट्स में ही पाया गया है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया। इसके साथ ही साथ जो हेल्थ सिस्टम है और जो जेंडर इनइक्वालिटी ऑलरेडी प्रिवेलिंग है, इनमें कमी आनी चाहिए, तभी ये अचीव हो पाएंगे गोल्स। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अच्छा स्कीम आया भारत सरकार के द्वारा, जो कि एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स को एक्चुअली इसने चैलेंज किया है। इंसेंटिव की वजह से एक इनिशियल मोटिवेशन तो है बच्चियों को पढ़ाने का, ओके। तो ये एक चेंज लाएगा स्लोली। इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी काफ़ी बढ़ गई है, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो भी काफ़ी घट गया है। अगर मैं इसके स्टार्ट की बात करूँ तो 327 पर 1 लाख वुमेन ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट था 1999 में, जो कि घट के हो गया है 113 अभी 2016-2018 में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी घट गया है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। फैमिली प्लानिंग शुरू हो गई है, हाँ, बहुत सी फैमिलीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत से स्टेट्स ने इम्प्रूव किया है। चैलेंजेस देखें, चैलेंजेस मैंने पहले ही बता दिया, सोशल नॉर्म्स डेरोगेटरी है वुमेन के, हेल्थ सिस्टम परफेक्ट नहीं है, बेरियर्स है, और जेंडर इनइक्वालिटी ऑलरेडी प्रिवेलिंग है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की मैं बात करूं तो इंडिया का रैंक है 140 आउट ऑफ 156, विच इज़ वेरी लो। तो बहुत इनइक्वालिटी ऑलरेडी प्रिवेलिंग है। इसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस है, काफ़ी हार्मफुल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, ठीक है, अभी भी रूरल एरियाज में। नेक्स्ट एक और मैं डेटा बताना चाहती हूँ कि अबाउट 26% ऑफ वुमेन दे आर मैरिड एट द एज ऑफ 18 और लेस, विच अगेन इज़ हार्मफुल फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड यही होगा कि पॉलिसीज़ के लिए प्रायोरिटाइज करें वुमेन को, उनके वेलबींग को प्रायोरिटाइज करें, उनको सेंटर में रख के फिर पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। दूसरी बात, सोसाइटी के लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो सोसाइटी को ये चेंजेस एम्ब्रेस करने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जैसे यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा बोला गया है कि इंडिया एज अ एग्जाम्पल सेट हो सकता है, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी वुमेन की हालत इतनी सही नहीं है। तो एज अ एग्जाम्पल हमारे रीजनल एरिया में हम लोग सेट कर सकते हैं, जो कि आगे जाके साउथ साउथ कोलैबोरेशंस और स्ट्रेंथन कर पाएगा, ओके। तो दिस इज़ दिस आर्टिकल। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए, एक भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे छूटा नहीं है, ओके। लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर आर्टिकल है। अफ़गानिस्तान में सिचुएशन क्या है? अमेरिका में जो बाइडेन के आने के बाद 90% अभी जो अमेरिकन ट्रूप्स थे अफ़गानिस्तान में, उनका विड्रॉल ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है बिटवीन तालिबान एंड अफ़गान गवर्नमेंट, ये आपको पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम बढ़ रही है क्योंकि तालिबान बहुत से टेरिटरीज़ को अभी ऑक्यूपाई कर ले रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 407 डिस्ट्रिक्ट्स, अराउंड 195 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी तालिबान के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ये बात है कि अफ़गान का जो नदर्न एरिया है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो स्ट्रांग थी इन 1990s, ठीक है। जब 1996 में तालिबान का रूल आया था तो 1990s में ये नॉर्थ वाला एरिया नहीं उनके अंडर आ पाया था, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का स्ट्रांग एरिया था। अब क्या हो रहा है, नॉर्थ के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, बहुत ही क्रूशल डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी तालिबान के अंदर आ गए हैं। इससे क्या दर्शाता है कि इस बार सिचुएशन बेकार हो सकती है और अफ़गानिस्तान का जो कोलैप्स है ये इस बार निश्चित लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि सडन विड्रॉल यूएस से ये तालिबान को एक अपर हैंड देता है रेजीम को कंट्रोल करने के लिए,
और जिस प्रकार से 1996 से 2001 तक तालिबान का रूल था और उस वक्त जिस प्रकार से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को हाथों में लिया था, ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस हुए, ये इस बार और भी घातक हो सकता है। तो और ये किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं है। जो रीजनल पार्टीज़ है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना खुद क्यों ना हो, इन सभी के लिए तालिबान का अफ़गानिस्तान में रूल होना ये हानिकारक होगा। बेहतर ये होगा कि किसी तरह इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाया जाए, कुछ किया जाए कि तालिबान का जो स्प्रेड है वो कम हो सके। तालिबान का स्प्रेड का प्रॉब्लम एक और ये है कि तालिबान डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है। मतलब एक जगह वो नेगोशिएशन कर रहा है फॉर पीस प्रोसेसेस, दूसरी जगह वो रिलेंटलेस कैप्चर कर रहा है टेरिटरीज को। तो आगे वाला वक्त अफ़गानिस्तान के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल है, ये 5 जुलाई को आया था। ठीक है, आर्टिकल ये बोल रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी का एक्सपोर्ट है ये बढ़ गया है। ओके, ये जो क्वार्टर था अप्रैल टू जून दिस ईयर, इकोनॉमी का जो एक्सपोर्ट है ये सडनली बढ़ गया है, हाई टू अ लेवल ऑफ $95 बिलियन। ऑल्दो ये कंपेयर टू लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर किया गया है। लास्ट ईयर तो पैंडमिक था ही, ये बोल सकते हैं कि बेस ही कमज़ोर था तो जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। बट नो, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे 2019 जबकि पैंडमिक नहीं था तब के लेवल से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, जैसे शिपिंग। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ देखी गई 30% की, मोर दैन द प्री पैंडमिक रेट्स। अब हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कौन से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन राइस सीरियल्स, हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, देन आयरन और इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट, ये सारे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये हमको पता चल गया कौन सी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। इसके बाद कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले लेदर की मैं बात करूँ तो लेदर के एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि WTO कह रहा है हमको कि आप क्या कीजिए, आप एक्सपोर्ट इंसेंटिव इसमें नहीं दे सकते हैं। WTO के कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे हैं लेदर गुड्स में, इसीलिए इसके एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है। अदर देन दैट, टी की मैं बात करूं तो टी में क्या चैलेंजेस है, सबसे पहले वैरायटी नहीं पाई जा रही है टी में। देन ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है, केन्या से श्रीलंका से कंपटीशन झेल रहा है इंडिया। इसके साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, तो ये टी के चैलेंजेस हैं। बाकी प्रॉब्लम्स की बात करूं तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उतना प्रॉपर नहीं है, कंटेनर्स इनफ नहीं है। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, काफ़ी डिक्लाइन है, उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वो कम करेगी अंडर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, बट इसका रेट गवर्नमेंट बता नहीं रही है। इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हो रहे हैं वो फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कितने में बेचना है या उनकी पॉलिसीज़ क्या होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो रेट का डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है ये एक प्रॉब्लम है। कंजेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, प्रॉपर नहीं होने की वजह से हो रहा है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में ये आता है कि गवर्नमेंट शुड लुक बियॉन्ड द नंबर्स के इतना ग्रोथ हो गया, उतना ग्रोथ हो गया, और एक एंड्योरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये आर्टिकल हो गया, काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 छोटे आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले पेगासस स्प्रेड के बारे में। ये पेगासस एक स्पाईवेयर है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये स्पाईवेयर यूज़ किया गया जो भीमा कोरेगांव केस था इनके एक्टिविस्ट के ऊपर। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ पे एडिशनल रीडिंग आपको क्या करनी है, इस स्पाईवेयर के बारे में आप पढ़ेंगे थोड़ा। आफ्टर दैट भीमा कोरेगांव केस के बारे में पढ़िए, 2018 वाला वायलेंस। देन 1818 का आप बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, इसके बारे में आप रीड करेंगे। ठीक है, एडिशनल रीडिंग आप करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट ये आर्टिकल है छोटा सा, दैट हेल्थ ऑफिशियल्स फ्लैग लैक्सिटी ड्यूरिंग ट्रैवल। Many are letting their guards down when they go on revenge tourism, they point out. Now, revenge tourism क्या होता है? अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो ये कुछ अलग साउंड करेगा, बट इसका मीनिंग मेनली ये है, इट इज़
अ टेंडेंसी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द मोनोटोनस लाइफ, जो कि लॉकडाउन के वक्त हो जाती है इंसानों की, ठीक है। मोनोटोनस, बहुत दिनों से आप एक ही जगह पे घर के अंदर रहते हैं, तो आपको अचानक से फिर बाहर जाने का मन करता है। ओके, सो दिस टेंडेंसी इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिवेंज टूरिज्म। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखें एक केस था, जो पहला केस आया था इंडिया का कोविड का 1 साल पहले हैदराबाद में, वहाँ से लेके सेकेंड वेव तक कितनी त्राही त्राही मच गई। ओके, सो बाहर जाना कितना मुश्किल हो सकता है आगे जाके, जैसे थर्ड वेव के लिए भी, तो इसके लिए एक वार्निंग है ये, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई रियली अप्रिशिएट दोज हु आर लिसनिंग टू दीज वीडियोज़। प्लीज़ और एक हेल्प कीजिए, आप प्लीज़ शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, क्योंकि इनका रीच इतने ईजीली नहीं होता है अनलेस ये वायरल कुछ हो जाए तो, ठीक है। तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो। ओके, थैंक यू सो मच।